इमोशंस जल्दी जुड़ जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। वो ऑफिसर थे वहाँ पर मैं उनको भी रो कर बोल रही 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं बहुत रोई हूँ। तो अभी मैं मेन एंट्री पर जा रही हूँ, वो इसी मेट्रो स्टेशन में है। जब मैं फ़ोन देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में पर्स भी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, फ़ोन नंबर, तो हमें जब मिल जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। कि हाँ भाई मेरी चीज़ खो गई है। सो मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है एंड इट्स 5 days टू गो। और यहाँ पे आ गया होगा 5 days टू गो यार। अभी भी वक्त है यार, अभी कितना टाइम है, कितना टाइम है, आज 2 तारीख हो, ओके 2 तारीख हो गई। तो आज 22 दिन तो है, 22 दिन में करवा दो 100K। यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ मैं, करवा दो 100K। जाओ और फुल सब्सक्राइब भी करो चैनल को, इसी नाम से चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, दिखाई दो कि हाँ भाई 100K हम करवा सकते हैं। एंड कितना अच्छा लगेगा, मैं ये लाइन ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, कितना अच्छा लगेगा, बट आई एम सो एक्साइटेड यार। एंड मिलते हैं आपको फिर सीधा यहीं पर वापस से। क्या करें, ऑफिस तो दिखा नहीं सकते, और शायद मुझे आज जाना पड़े दूसरे ऑफिस पे, तो एक बार देखना पड़ेगा, बट देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हम लोग, अच्छा लाइट चल रही है इसकी, ये देखो इसको। सो आई होप आवाज़ आ रही हो, बिकॉज आज मैं 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं बहुत रोई हूँ, बिकॉज मेरा पर्स खो गया, जो कि 1:30 बजे के बाद मुझे मिल भी गया। वो इसी मेट्रो स्टेशन में है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन से, पर्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी कहानी बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं मेन एंट्री पर जा रही हूँ, वहाँ पर से मुझे मेरा बैग मिलेगा। फ़ोन आया है, देखते हैं। मेन एंट्री, तो फाइनली दोस्तों मुझे मेरा बैग मिल गया। आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, मैं घर पहुँच के बताती हूँ। सो दोस्तों फाइनली मुझे मेरा बैग मिल गया, और मुझे इतनी मतलब बहुत आवाज़ आ रही है, बाद में बात करती हूँ, सीधे रूम पर पहुँचकर, घर पे पहुँचकर अच्छे से तब आपसे बात करती हूँ। मुझे मेरा ये जो बैग मिला है ना, रुको मैं थोड़ा सा, हाँ सो दोस्तों सॉरी, अब वापस से टेक 2 कट। ओके, आपको मेरे चेहरे पर जो खुशी दिख रही है ना, वो पहले नहीं दिख रही होगी। लाइक सीरियसली बैग मिलने तक मेरे चेहरे पे खुशी नहीं थी, बैग मिलने के बाद जो मेरे चेहरे पे खुशी आई है ना, लाइक सीरियसली बहुत सारे लोगों का कहना था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि बैग ही तो है ये बैग। भाई ये बैग मेरा खो गया था, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट दिस बैग ड्यू टू माई फॉल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मैं अलग ही दुनिया में, मैं अलग ही ख्वाबों में चल रही थी कि अरे मैं कुछ और ही सोच रही थी, और पता नहीं क्या हुआ। मेरा 2 स्टॉपेज होता है, मतलब कि एक बोटेनिकल का होता है, ठीक है, नहीं एक ही स्टॉपेज होता है, तो बोटेनिकल से मुझे चेंज करना होता है। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। मैं जो 10 बजे से रोना स्टार्ट करी हूँ ना, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं रोई जा रही थी, आंसू निकलते रहते थे, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज मेरे इमोशंस इससे जुड़े हैं भाई, कुछ भी कहो मेरे इमोशंस इससे जुड़े हैं। मेरे इमोशंस मेरे पहले वाले बैग से भी जुड़े थे, ठीक है, जिसको भी मैंने 1.5 साल चलाया। उस बैग की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है कि वो वाला बैग, ठीक है। और ये जो बैग था ये मैंने इतने टाइम बाद लिया, एंड मैं पर्टिकुलरली मतलब मैं सोच रही थी कि लूँगी बैग लूँगी, लेकिन टाइम नहीं हो पाता। तो लोगों का कहना, अब मैं बताती हूँ, कुछ लोगों का कहना था कि अरे इस बैग के लिए आप बैग ज़्यादा नहीं करूँगी। सो मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है, चाय बनाने के साथ साथ मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, तो अगर मेरा कहीं ध्यान इधर उधर हो जाए तो समझ जाना कि चाय पर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं घर से निकली हूँ, मैं पर्स लेकर निकली हूँ। आपको याद होगा कि पिछले क्लिप में आपने देखा था कि पर्स पीछे टंगा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं निकली हूँ, मैं पर्स लेकर निकली हूँ, मैं रिक्शे तक भी पर्स लेकर गई हूँ, और
रिक्शा वाले भैया ने मुझे बोला कि पर्स तो आपके साथ ही था, मैंने देखा था। तो क्या हुआ था कि मैं रिक्शे में बैठी, मैं रिक्शे से ओखला गई, ओखला तक भी मेरे पास मेरा पर्स था। फिर ओखला से जाने के बाद मैं जो चौथा कोच था, मतलब पहला 3 जो कोच होता है वो लेडीज़ के लिए होता है। फिर उसके बाद चौथा कोच जो होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। पहले 3 तो रिजर्व रहते हैं लेडीज़ के लिए। तो ऐसा था कि मैं चौथे वाले पे मैं तुरंत ही, कोर्स लेट तो नहीं हो रहा था बट हाँ जाने की तो जल्दी थी। पहली मेट्रो आई, मैं तुरंत चढ़ गई और वहाँ पर मुझे 2 सीट खाली दिख गई। अब जब 2 सीट खाली दिख गई तो मैं बैठ गई वहाँ पर, और मैंने शायद अपना बैग भी, पर्स भी मैंने साइड में रख दिया होगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने पर्स तो लिया हुआ था पर शायद हो सकता है कि मैंने साइड में रख दिया हो, मुझे अभी इतना नहीं याद आ रहा है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं बोटेनिकल के लिए मैंने चेंज करा। फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन तक जब तक पहुँची मैंने, तभी भी मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे हाथ में पर्स है कि नहीं, ठीक है। अगर होता तो मैं उस वक्त ही बोल देती, बोटेनिकल वाले पर ही बोल देती, बट नहीं हुआ। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मेट्रो स्टेशन से निकली, तब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में, जब मैं फ़ोन देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में पर्स भी था, वो कहाँ है। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पर, उन्होंने बताया मतलब जब मेट्रो स्टेशन, जो लास्ट मेरा मेट्रो स्टेशन था तो वहाँ पर गई, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, आप एंट्री वाले गेट से आइए और वहाँ से आप जो है उनको लॉस्ट एंड फाउंड वाले में बता दीजिए, तो वहाँ पर ढूंढवा देंगे। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई, इतनी दूर मैंने चक्कर लगाया। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई तो वहाँ मैंने सर को भी, मतलब जो ऑफिसर थे वहाँ पर मैं उनको भी रो कर बोल रही हूँ कि सर मैंने अपना पर्स खो दिया मेरी गलती की वजह से। और पर्स में क्या था, पर्स में था आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पर्स में था आधार कार्ड, ठीक है, और मेरा एक CV था, और घर की चाबी थी, जो ये रूम है ना इसकी चाबी थी, और मेट्रो का कार्ड था। हाँ मेरे लिए ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, फ़ोन नंबर, तो हमें जब मिल जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। अब मैं ऑफ़िस गई, ऑफ़िस में मैं रोई जा रही हूँ। मैं पिछले 10, 11, 12, 1, मतलब 4.5 घंटे तक मैं रोई हूँ पर्स के लिए कि पर्स खो गया, मेरा पर्स खो गया, मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा था कि भाई ऑब्वियसली पर्स में ठीक है ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट था ना भाई। ऑब्वियसली अब इंसान के लिए मेरे इमोशंस जल्दी जुड़ जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। पिछला मेरा जो पर्स यहाँ पर रखा हुआ है उसको भी मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है, भले से वो यूज़ में नहीं है बट फिर भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा था कि मेरे आंखों से आंसू निकल ही रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सोच रही थी पर्स कहाँ चला गया। ऑफ कोर्स उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट फिर भी मुझे तो था कि हाँ भाई मेरी चीज़ खो गई है, मुझे तो था। कुछ लोगों का रहता है कि हाँ भाई छोटा सा पर्स ही तो है। आपने देखा मैं कितनी खुश हुई थी जब मैं आपको पर्स दिखा रही थी, मैं कितनी खुश हुई थी, लिटरली मैं कितनी खुश हुई थी जब मेरा पर्स मिला था, ठीक है। और इवन जब मैंने आपको दिखाया था तब भी। तो फिर उसके बाद 1:30 बजे के करीब जो है कॉल आया मेरे पास। तब मैं खाने के लिए कुछ लेने नहीं, तब मैंने सर को, अपने बॉस को बोला था कि मैं ना कि सर मैं मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ, मुझे अपना पर्स देखना है क्योंकि मेरा पर्स खो गया है। तो सर ने बोला कैसे खो गया, तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर मेरी गलती की वजह से खो गया। तो सर ने बोला ठीक है जाओ देख कर आओ। फिर उसके बाद मैं जा रही थी तो मुझे कॉल आ गया कि आप मुस्कान बात कर रही हैं। तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला मैं ओखला बर्ड सेंचुरी से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा जी सर। तो उन्होंने बोला कि आपके पर्स में, मैंने पूरी चीज़ें बता दी उनको कि मेरे पर्स में ये चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला हाँ ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप कब तक आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं आ जाती हूँ, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो शाम तक ही चली जाऊँगी, ऑफिस से ऐसे छुट्टी लेना अच्छा नहीं रहता, जब ज़रूरत पड़ती है तभी छुट्टी, और ज़्यादातर मैं तभी जब बहुत ज़्यादा